फैसलाबाद के कुछ यंग टीचर्स के साथ मेरी मुलाकात हुई और राइट बिफोर मौलाना तारिक जमील साहब की रेजिडेंस के। तो टीचर्स जो स्पेशली जिन लोगों को मैं यंग देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी कुछ लोगों के मसाइल, जैसे भी किसानों के मसाइल थे, मेरी अंजुम सुराया से बड़ी गुफ्तगू हुई, सो मैंने छेड़ा भी उसकी बहुत सारी बातों पर। लेकिन मुझे ये बताएं कि टीचर्स के मसाइल क्या है। मैंने देखे एक दफा बात भी की थी कि हमें करप्शन फ्री चीजें लेके जानी है, और ये हर जगह है। मैं ये कहूँ मेडिकल में करप्शन नहीं है, मेडिकल में भी है, ठीक है, हर जगह है, हर पेशे में है। तो उन मसाइल को कैसे टीचर्स को, यंग टीचर्स को क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं आजकल? बेसिकली यंग टीचर्स का जो मेन इशू है यहाँ पर, वो एक तो आपको पता है आजकल मुआशरे के अंदर जो एजुकेटेड पीपल है उनकी वैसे ही बहुत कदर कम होती जा रही है। इसी तरह टीचर्स की भी जो रिस्पेक्ट है, पहले ही आपको पता है हमारे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा मुआशरे में एग्जिस्ट करते हैं। एज अ टीचर, आप फिजिक्स के टीचर? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो उसके साथ साथ सोसाइटी जो है उसके अंदर हमारी जो रिस्पेक्ट है उसको भी जो है ना, वो मैं समझता हूँ काफ़ी। अच्छा, वैसे सोसाइटी में तो रिस्पेक्ट सबकी ही सलाम अलैकुम हो गई है, ठीक है ना? तो अभी 27वीं की रात हो रही है और ये पीछे कुछ दुआओं का सिलसिला जारी है। सबकी ही रिस्पेक्ट जो है ना, वो निश्ता दीवार लिखा जा चुका है कि हम मिनहासिल कौम जो है वो बदतमीजी को प्रमोट कर रहे हैं और मनफी ट्रेंड्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम इज्जत करते ही नहीं एक दूसरे की। फिर इदारों में मुझे ब्यूरोक्रेसी पे ये एतराज होता है कि लोहे के बेंचों पे चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे टीचर्स हैं, 17वें ग्रेड का भी ब्यूरोक्रेट होगा, इवन कमिश्नर लेवल का बंदा होगा, वो एक अपनी एक ठाट कायम करने के लिए हमारी रिस्पेक्ट को बिल्कुल रोन देता है। तो बीइंग यंग टीचर, स्पेशली वो जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, आप अब इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं कि ऐसे माशरे में जो ऑलरेडी बदतमीज हो चुका है, सारा ही नहीं लेकिन ये ट्रेंड तो प्रमोट हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें बात ये है कि जो चीज़ हमें दिखती है ना, हमें लगता है कि बस इसी में ही जो है ना वो हमारा कैरियर है। जिस तरह आप सोशल मीडिया पे लोग कोई वीडियो 4 बना के तो वो हमें सक्सेसफुल नजर आते हैं। हमें ये नहीं नजर आता कि जो डॉक्टर्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं वो कितनी एफर्ट कर रहे हैं और वो भी अपने फील्ड में बहुत एक्सेल कर रहे हैं। फर्क ये हमें नजर नहीं आ रहा, या हमें उस तरीके से आप यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, जो आम यूट्यूबर्स हैं जिनका जो एजुकेशन के बगैर आगे बहुत ज्यादा ना इस चीज को मैं देख रहा हूं। हाँ जी, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनमें पैसा भी है, इसमें कोई दो पैसा जो यूट्यूबर चढ़े हुए हैं, जब वो महंगी महंगी गाड़ियां दिखाएंगे, चीजें दिखाएंगे, तो लेकिन डॉक्टर साहब मेरा से मानना ये है, अगर हम उनकी रेशो निकालें ना तो वो भी 5% 10% ही होंगे, इससे भी कम। जितने लोग बना रहे हैं वीडियोस उसमें से जो सक्सेस पा रहे हैं ना, वो ये 5-7% से ज्यादा नहीं है। यही रेशियो अगर हम डॉक्टर्स की देखें, इंजीनियर्स की देखें, मेरे ख्याल से वो इससे कहीं ज्यादा है कि जो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि दिख नहीं रहे, इसलिए वो इस एजुकेशन की या स्टडी की अहमियत कम होती जा रही है। फैसलाबाद में तालीम के क्या हालात हैं? लोगों का एजुकेशन लिटरेसी रेट कैसा है? अच्छा, ये बात करते हुए कोई भी लगा देते हैं, अभी मैं फैसलाबाद में जिससे रास्ता बोलूं वो जो बात को घसीट लेते हैं, वो एजुकेशन जुगत तो मारते हैं फैसलाबाद, ये बात जो लंबी करते हैं। मैंने अभी किसी से रास्ता पूछा कि कोई जगह में पूछ रहा था, रेक्स कोई जगह है, पता नहीं, रेक्स सिटी में किथे है, रेक्स सिटी जाना है तुसी? मैं दस, मतलब वो ये जो खींचते हैं ये कहाँ से आता है फैसलाबादी में? स्टूडेंट भी करते हैं हरकतें सर, कई लोग तो मदद करते भी हैं, लेकिन कई लोग मदद नहीं, ये जो खींचते हैं उर्दू को, वो उसकी बात कर रहा हूं, लहजे को। डॉक्टर साहब उसमें ऐसे है, अब लाहौर की जब बात करते हैं ना, एक उधर एक ना स्पेसिमम बन गया है कि आपने जो रास्ता है ना वो जानबूझ के गलत बताना है। हो सकता है आपने जाना जो है वो लिबर्टी, या आप खड़े दाता साहब के पास, आपको हो सकता है वो ठोकर की तरफ से भेज दें, ठीक है। फैसलाबाद में थोड़ा ना हमारा होता है कि हम रास्ता बताते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा शुगल माहौल वाला जो है ना एलिमेंट उसमें डल जाए। रास्ता बताते बताते जो खींच देते हैं ना, भाई मैं बताता हूँ, भाई रास्ता इधर है, भाई इधर जाना है, ये बड़े हेल्पफुल लोग हैं, वो तो प्यार करने वाले लोग हैं। का सवाल ये है कि वो लहजे के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा खिंचाव है। ये डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये पंजाबी को जब उर्दू के साथ रिलेट करते हैं ना, तो वो शायद इस वजह से अभी इतना ज्यादा उर्दू नहीं है शायद, तो वो मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा खिंच जाता है। भाई उसमें वैसे भी ना हमारा ये जो रीजन है फैसलाबाद, इसको आप देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल अब तो लाइक हम कहते हैं कि कॉमेडी के हवाले से आपको पता है बड़े बड़े इधर बिल्कुल से नाम है, लेकिन उसके साथ एक दो जो इधर की है ना पंजाब, ये जो फैसलाबाद है, इसके सराउंडिंग्स में जो हमारी कबड्डी का खेल है ना, ठीक है, वो भी बहुत खेला जाता है। पूरे पंजाब में जितने भी लोग निकाले सारे आपको फैसलाबाद से मिलते हैं, इसलिए इधर की जो पंजाबी है ना, राहत फतेह अली खान, और ये अभी एक लड़का है उसकी नात बड़ी, उफाक फतेह अली है, मुझे आई डू नॉट नो द नेम, जिसका बहुत अच्छी नात मशहूर हो रही है। मैं बल्कि उससे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही थी, मेरी टीम, उसका बहुत जबरदस्त था। वो मोहम्मद के नाम से उसकी नात है और अमेजिंगली, और वो उसका ताल्लुक भी फैसलाबाद से। तो फैसलाबाद ने टैलेंट बहुत सर, अब मतलब नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह
फतेह अली खान, ये कॉमेडियन, ये मौलाना जितने भी साहब। मौलाना तारिक जमील साहब उनके घर के बाहर हम खड़े हाँ हैं। जी। तो- तो बाकी वो एजुकेशन के लिए डॉक्टर साहब एक सजेशन है, आप कोशिश करें, आपका जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह काफी जो है वो ऊपर के लोगों तक है, कि हमारा जो पैटर्न है स्पेशली जो पीटीबी वगैरह है, एक वो जो रटा सिस्टम है ना, उससे किसी तरीके ये से बहुत बड़ी निकला जाए। बात की आपने। लाइक हम जब हमारा पीटीबी का स्टूडेंट जब कैम्ब्रिज के स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, तो कोई उनका कंपैरिजन नहीं टेक्नोलॉजी है। कितनी अब घुसा रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक वाले, या ये अभी क्या? हाँ कोर्स सिलेबस चेंज किया है, काफी उसमें इनोवेशन करने की कोशिश तो टेक्नोलॉजी की है डाली उन्होंने। है? हाँ जी, कंप्यूटर के अंदर काफी एआई और ई कॉमर्स का इंटेलिजेंस किया है, है लेकिन section? मुझे हाँ जी, लगता है हाँ डॉक्टर जी। साहब इसमें ना मसला पता है ज्यादा क्या है, बुक अभी- जितनी मर्जी चेंज कर दें आप, हम्म। जब तक एग्जामिनेशन का कोई सिस्टम नहीं ना बदलेंगे ये, वो रट्टा अपनी जगह एग्जिस्ट ही करेगा। बुक्स जो मर्जी आप ले, जो जब इन्होंने अपना एग्जामिनेशन लेने का कोई तरीकेकार वाजे करना है ना, ये चेंज लाना है उसमें, तब हम थोड़ा सा मुझे लगता है इनोवेशन की तरफ जा सकेंगे, क्योंकि बुक्स चेंज करने से जाहिर है कुछ ना कुछ न्यू और इस पे डॉक्टर साहब भी काम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह नहीं, एक हम आवाज प्रोफेशनल तो हो जाए, उठाएंगे लाजमी आप जितनी। सर इसके मेरे ख्याल से हमारी रिकॉर्डिंग अंदर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। चले मैं आ रहा हूँ। तो ये फैसलाबाद के टीचर्स मेरे साथ थे, एंड स्टे ब्लेस्ड। आज ताक रात है, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, और फैसलाबाद आपका हमेशा बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी शुक्रिया।